ममता बनर्जी पर भी देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि ममता की ममता किस पर बरसेगी। तो क्या कहते हैं ममता बनर्जी के सितारे। बनर्जी जो इतने बड़े आंदोलनों, संघर्षों, मृत्यु योग ऐसी दशाओं से बाहर आई। अगर हम कुमारी मायावती और ममता बनर्जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो संघर्ष ही इनके जीवन का सबसे बड़ा ध्येय रहा, संघर्ष ही इनके जीवन का सबसे बड़ा मोटो रहा। लोक सेवा, समाज सेवा, बहुजन सेवा और लोगों का भला करना, गरीबों की समस्याओं का समाधान करना इन्होंने हमेशा अपना परम धर्म समझा। तो ममता बनर्जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो देखो दोनों ही स्त्रियां जो हैं जनवरी की पैदाइश हैं। अगर हम वेस्टर्न राशि से भी चलें तो जनवरी और फरवरी में बॉर्न हुए बच्चे जो होते हैं दे आर सेल्फ मेड, सेल्फ मोटिवेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी समवेयर दे आर ईगोइस्टिक आल्सो। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आगे बढ़कर समाज को और अपने आप को, अपनी प्रतिभा को दर्शाने का मादा होता है, दम होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, लोगों को आगे लेकर जाने की एनर्जी होती है जी। अब हम जब इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो प्रबल बैठा हुआ केतु, इनकी राशि वृषभ राशि बनती है। यहां पर वृषभ राशि में चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा, यहां पर इनको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। इसोफेगस, एस्थमेटिक, कहीं ना कहीं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के साथ इनको भी जूझना पड़ेगा। अब लगन इनका जो है वो मिथुन लगन है। मिथुन लगन में केतु प्रबल, हर चीज के ऊपर अपना संघर्ष और आंदोलन कर लेना और उसको जीत हासिल करना, जिद पैदा करना। अब दूसरे घर में चंद्रमा के घर में बैठा हुआ गुरु, धन स्थान पर बैठा हुआ गुरु गज केसरी योग का निर्माण करता है। एक बात तय कर लेनी कि आज नहीं तो कल मैं जीत कर रहूंगी, और वैसे ही उनके साथ हुआ। उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जैसे आदमी को 1994 में के आई मे नॉट बी वेरी करेक्ट विद द डेट एंड ईयर, मगर उनको हराकर सत्ता में आई। 1997 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। उस गठन के बाद में पीछे नहीं हटी। सीपीएम की सरकार जो इतने सालों से चल रही थी उसको ध्वस्त करके खुद मुख्यमंत्री बनी। अब इनकी कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो इनकी कुंडली में भी सप्तम भाव विक्षिप्त है, अविवाहित हैं। मायावती की कुंडली में भी पंचम भाव विक्षिप्त है जी। यहां पर सप्तम भाव में सूर्य, बुध, राहु, जब हम गुरु के घर में बुध को देखते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं और बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, पारिवारिक समस्याएं। मगर अब हम पारिवारिक बातें नहीं करेंगे, यहां पर बात करनी है अपने को 2014 इलेक्शन, जो आज का हमारा मोटो है। शनि इनका पंचम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, योग कारक शनि बैठा हुआ है, और इस वक्त इनकी भी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। चांदनी जी, एक बात यहां पर तय है कि जैसे ही इनकी शनि की महादशा शुरू हुई, आप देखिए सीपीएम को हराकर ये मुख्यमंत्री बनी। 2014 की बात करते हैं तो मायावती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती हैं, मगर ममता बनर्जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं चांदनी जी, तो एक बात यहां पर तय है कि बहन ममता बनर्जी जो है ना तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी, ना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगी। अगर एक तीसरा चौथा दल बनता है जिसमें बाकी सब पार्टियां जो हैं, जैसे कि बहन मायावती, जयललिता आ जाती हैं, मुलायम सिंह आ जाते हैं, लालू आ जाते हैं, छोटी छोटी जो प्रांतीय पार्टियां, वो अगर मिलकर एक संगठन बनाती हैं तो ममता बनर्जी कैन लीड। वो जो संगठन होगा उसकी वो अध्यक्षा हो सकती हैं, उसको लीड कर सकती हैं, क्योंकि इनको अच्छे नंबर्स में सीट आने की संभावना है। मगर वहां पर भी संभावना तीसरे घटक की कम है, और यहां पर भी जो छोटी पार्टियों का आगे आकर कहीं चिटक जाना, यहां पर भी संभावना कम नजर आती है। क्योंकि ममता बनर्जी की कुंडली में, दोनों की कुंडलियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की कुंडली, इन तीन, और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं भी तीनों के समावेश नहीं बनते। ममता बनर्जी कहेगी एकला चलो की भूमिका ही निभाएंगी, और आगे आने वाले दिनों में कहीं अगर उनका कॉम्प्रोमाइज होता है तो 2016 के बाद हो सकता है कांग्रेस के साथ में वापिस उनका कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मगर फिलहाल शी विल बी आउट ऑफ दिस होल ब्रैकेट। जी चांदनी जी।